एक बच्चा जो दुनिया बचाना चाहता था, वही बच्चा 10 साल बाद पूरी दुनिया खत्म करने वाला था। और सबसे डराने वाली बात, उसने ये सब पैदा होने से पहले ही प्लान कर दिया था। चलो वीडियो शुरू होने से पहले ये बात जान लो कि मैं तुम्हें ऐसे 7 पॉइंट रिवील करने जा रहा हूँ। एओटी के हर सीक्रेट डार्क साइकोलॉजी मालूम हो जाएगी। और मेन बात 6 और 7 गलती से भी मिस मत करना। और तुम्हें ये बात पता नहीं है तो जान लो, यामिर कौन है, एरन विलन था या हीरो, ये 3 बात तुम्हें इस वीडियो में पता चल जाएगी। और मुझे सब्सक्राइब कर दो, इस साल मुझे 10K सब्सक्राइब अचीव करने हैं। प्लीज सब्सक्राइब द बटन। रिवील नंबर 1 है वो बच्चा जो सब बचाना चाहता था। एरन येगर एक छोटा सा बच्चा था। जब उसने अपनी माँ को खो दिया तब उसने कसम खाई वो हर टाइटन को खत्म करेगा और अपने लोगों को आजाद करेगा। सब उसको एक हीरो की तरह देखते थे, बहादुर, जज्बाती, कभी हार मानने वाला नहीं। सब उसको एक हीरो मानते थे। पर जो हम देख रहे थे वो पूरी कहानी नहीं थी। एरन सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा था। और इस वीडियो के अगले हिस्से में हम तुम्हें प्रूफ दिखाएंगे कि सिर्फ काम नहीं, ये सबसे बड़ा राज है जो बहुत कम लोग जानते हैं। रिवील नंबर 2, वो पावर जो सब कुछ बदल सकती है। एरन के पास अटैक टाइटन की शक्ति थी और इस पावर का खास रूल है जो इसको सबसे अलग बनाता है। इसका करंट होल्डर अपनी यादें अपनी ही पास्ट में भेज सकता है। मतलब एरन सिर्फ फ्यूचर नहीं देख रहा था, वो अपना ही पास्ट बदल सकता था। जब तुम अपना पास्ट खुद लिख सकते हो, कुछ भी एक्सीडेंट नहीं होता। रिवील नंबर 3, ग्रीशा का राज। यहाँ असली ट्विस्ट आता है। एरन का बाप और ग्रीशा एक दिन कंफ्यूज हो गए कि उन्हें क्या करना चाहिए। अचानक से कुछ अजीब यादें आई, जैसे कि कोई उन्हें रास्ता दिखा रहा हो। वो यादें ग्रीशा की खुद की नहीं थी, वो एरन की भेजी हुई थी अपने ही पापा को, जब एरन अभी पैदा भी नहीं हुआ था। वो यादें एरन ने भेजी थी अपने पापा को अपने पैदा होने से पहले। एरन ने अपने ही वजूद का रास्ता खुद बनाया। अब सोचने वाली बात, अगर एरन ने अपने ही पापा को गाइड किया, अपना खुद का बचपन शेप किया, तो क्या वो सच में आज़ादी के लिए लड़ रहा था या सिर्फ एक प्लान पूरा कर रहा था जो उसने खुद शुरू किया था? यही सवाल इस पूरी कहानी को इतना कंफ्यूज और इतना पावरफुल बनाता है। क्या वो हीरो था या सिर्फ अपना ही प्लान पूरा कर रहा था? रिवील नंबर 4, हिस्टोरिया वाली बात सही हो सकती है इस तरीके से। लोग सोचते एरन ने हिस्टोरिया को सिर्फ यूज किया, पर सच थोड़ा अलग है। उसने हिस्टोरिया को अलग प्लान दिया, पर उसने उसे एक चॉइस भी दी जो पहले किसी ने नहीं दी थी। हिस्टोरिया को खुद डिसाइड करना था कि वो अपना फ्यूचर किस तरह चुनेगी। एरन ने रास्ता दिखाया, पर फाइनल चॉइस हिस्टोरिया की थी। कभी कभी हेल्प और कंट्रोल के बीच का फर्क बहुत पतला होता है। रिवील नंबर 5, सबसे बड़ा प्लान। फिर एरन ने अपना सबसे बड़ा फैसला किया, द रंबलिंग। दुनिया के हर उस इंसान को ख़त्म करना है जो उसके लोगों के लिए खतरा बन सकता है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये सालों से या शायद एरन के पैदा होने से पहले से प्लान किया हुआ स्टेप था। ये गुस्सा नहीं था, ये एक प्लान था जो बहुत पहले से शुरू हुआ था। जीनियस होने की कीमत, जितना ज्यादा एरन ने प्लान किया उतना ही अकेला होता गया। उसके दोस्त भी नहीं जानते थे वो असल में क्या सोच रहा है। दुनिया बचाने के लिए उसने अपना प्यार खोया, अपने दोस्तों का ट्रस्ट, अपनी खुद की इंसानियत। सबसे स्मार्ट प्लान भी अगर अकेला कर दे तो सिर्फ अकेलापन है। यामिर का राज सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके इस वीडियो में अब तक तुम्हें क्या समझ आया जल्दी से कमेंट करो। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। रिवील नंबर 6, यामिर वाला राज जो बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन सबसे बड़ा राज एरन नहीं था, यामिर थी। 2000 साल तक यामिर सिर्फ टाइटन की ताकत नहीं थी, वो अपने पास की जंजीरों में बंधी हुई थी। अपने ही राजा की गुलामी करती रही बिना एक बार भी सवाल किए। 2000 साल किसी ने उसे आज़ाद होने को नहीं कहा, किसी ने उसे एक इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया, सिर्फ एक शक्ति की तरह यूज करते थे। 20 साल का साइलेंस एक पल में टूटा और फिर एरन आया, पहला इंसान जो उसे हुक्म नहीं दिया, उसे चॉइस दी। और शायद इसी वजह से यामिर ने एरन का साथ दिया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे एक इंसान की तरह देखा, ना कि एक वेपन की तरह। शायद एरन रंबलिंग का मास्टरमाइंड था, लेकिन यामिर के बिना उसका प्लान कभी पूरा नहीं होता। असली सवाल ये नहीं कि एरन सही था या गलत, असली सवाल है जब तुम्हारा पूरा रास्ता पहले से डिसाइड हो चुका हो, चाहे तुम खुद ही डिसाइड किया हो, क्या तुम्हारे पास सच में कोई आज़ादी बचती है? एरन ने अपना खुद का पास्ट लिखा, अपना खुद का फ्यूचर देखा और फिर भी वही रास्ता चुना जो उसने खुद बनाया था। सबसे ज्यादा प्लान करने वाला इंसान भी कभी कभी सबसे ज्यादा अकेला होता है। और यामिर का सवाल भी वही था। 2000 साल तक वो भी एक प्लान के अंदर बंधी हुई थी जो किसी ने उसके लिए बनाया था। शायद एरन और यामिर दोनों सिर्फ आज़ादी ढूंढ रहे थे, बस अलग अलग जंजीरों से। रिवील नंबर 7, असली जवाब। तो एरन असली जीनियस था या नहीं? अगर जीनियस का मतलब है अपना खुद का पास्ट लिखना, फ्यूचर देखना, सबसे आगे सोचना, हाँ वो जीनियस था। पर अगर जीनियस का मतलब है अपनी इंसानियत बचा के रखना, तब भी जब तुम्हें सब कुछ पता हो फ्यूचर में क्या होने वाला है, शायद वही असली जीनियस नहीं था। सबसे ज्यादा प्लान करना हमेशा सबसे सही चॉइस नहीं होता। और शायद यही वजह है कि सालों बाद भी लोग एरन की कहानी भूलते नहीं, क्योंकि हर कोई कभी ना कभी खुद से यही सवाल पूछता है। एरन दुनिया से नहीं हारा, वो अपने ही फ्यूचर से हार गया।
क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी आज़ादी भी अपनी तकदीर को एक्सेप्ट करना नहीं होती, उसके खिलाफ लड़ना होती है। और एरन ने कभी वो लड़ाई लड़ी ही नहीं, वो अपने फ्यूचर से हार गया। और शायद अगली बार जब तुम्हें लगे तुम्हारा रास्ता पहले से डिसाइड हो चुका है, एक बार रुक के सोचो, क्या तुम भी वही चॉइस फिर से करोगे, जानते हुए सब कुछ। तुम्हें क्या लगता है, एरन हीरो था या विलन? कमेंट में बताओ। और अगर वीडियो पसंद आई, अगला एनीमे साइकोलॉजी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, एरन हीरो था या विलन। चलो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताओ कैसी लगी ये वीडियो।